नमस्कार और अदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस पर। आज हम बात करेंगे कि नौवें भाव के स्वामी का अलग अलग नक्षत्रों में होना आपको कैसे कैसे नतीजे देगा। अब ध्यान रखिएगा कि नौवें भाव का स्वामी नौवां भाव गेंस का सबसे बड़ा भाव है और यह आपको ऐसे गेंस देगा जो कभी कभी आपकी उम्मीदों के बराबर भी न हो और कभी आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा हो। हालांकि नौवां भाव सीखने को जोड़ने के बारे में भी है और यह सीखना सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशंस, आपकी अकादमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी के तजुर्बे, सिचुएशन तजुर्बे, उनसे सीखना और फिर उसे नतीजों या गेंस में वैल्यू ऐड करना भी है। तो जब आप नौवें भाव के स्वामी को अलग अलग नक्षत्रों में देख रहे हैं तो यह बात दिमाग में रखिए कि अगर आप अकादमिक क्वालिफिकेशंस या स्कूल या कॉलेज से मिली सीख को इस्तेमाल करने में हिचकिचाते हैं, मगर उसे जिंदगी की सीख, जिंदगी के अनुभवात्मक सीख के साथ नहीं जोड़ते, तो वो तरह के गेंस जो नौवां भाव आपको दे सकता है, नौवें भाव का स्वामी आपको दे सकता है, वो आपको नसीब नहीं हो सकते। तो चलिए जंप करते हैं और देखते हैं कि नौवें भाव के स्वामी की अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग डिनोटेशंस, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस और आपके लिए नतीजे कैसे बनते हैं। अब जब नौवें भाव का स्वामी सूर्य के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है तो सूर्य स्वामित्व वाले नक्षत्रों में अग्नि तत्व की एनर्जीज और पृथ्वी तत्व की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि सूर्य स्वामित्व वाले नक्षत्रों का एक पद अग्नि राशि में होता है और 3 पद पृथ्वी राशि में होते हैं। तो यह अग्नि तत्व की एनर्जीज के 3 नतीजों जुनून, आत्मविश्वास, आजादी को और पृथ्वी तत्व की एनर्जीज की स्थिरता, व्यावहारिकता, विनम्रता और बारीकी पसंदी को जोड़ता है। तो जब नौवें भाव का स्वामी सूर्य के नक्षत्रों में आता है तो यह जुनूनी अग्नि तत्व की एनर्जीज के साथ साथ पृथ्वी तत्व की स्थिरता को भी जोड़ता है और साथ ही दूसरे भाव के डिनोटेशंस के जिम्मेदारी उन्मुख, अधिकार उन्मुख, नेतृत्व उन्मुख नतीजों को भी। तो जब नौवें भाव का स्वामी कृत्तिका नक्षत्र में आता है, जहां एक पद मेष राशि में और 3 पद वृषभ राशि में होते हैं, तो यह व्यक्ति बहुत लक्ष्य उन्मुख होगा क्योंकि एक पद मेष राशि की एनर्जीज में होता है। हालांकि यह व्यक्ति नतीजे पाने के तरीके में बहुत भौतिकवादी भी होगा। तो अपनी सीख में, अपनी क्वालिफिकेशंस में वे बहुत लक्ष्य उन्मुख होंगे, मगर वे उस सीख को चुनेंगे जो ज्यादा व्यावहारिक हो, जो उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करे, न सिर्फ वो लक्ष्य जो वे प्रोफेशन फ्रंट पर हासिल करना चाहते हैं, बल्कि भौतिकवादी, वित्तीय नतीजे भी। तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सीख में बहुत जुनूनी है, ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मेहनत भी करेगा, यहाँ तक कि अपनी मनचाही सीख पाने के लिए बहुत दृढ़ता भी दिखाएगा। वे पूरे विश्वास के साथ सीखते हैं और जब वे कोई डिग्री करना चाहते हैं, कोई क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वे उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं और साथ ही भौतिकवाद, वित्तीय आकर्षण या वित्तीय नतीजों का पीछा भी करते हैं जो कृत्तिका नक्षत्र ला सकता है और पेश कर सकता है। और क्योंकि यह कृत्तिका नक्षत्र है, इन लोगों में एक आलोचनात्मक पक्ष भी विकसित होगा और वे अपनी सीख का इस्तेमाल किसी उद्योग को पलटने के लिए कर सकेंगे। तो वे सीख हासिल करेंगे और कृत्तिका नक्षत्र की काबिलियत का इस्तेमाल करेंगे खामियां ढूंढने या किसी उद्योग में सुधार लाने के लिए आगे चलकर। अब जब नौवें भाव का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, जहां एक पद सिंह राशि में और 3 पद कन्या राशि में होते हैं, तो यहाँ डबल वहमी है। एक तो सूर्य स्वामित्व वाला नक्षत्र और एक पद कन्या राशि में, तो इसमें बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है जो व्यक्ति अपनी सीख के प्रति, अपनी सीख को ग्रहण करने, शिक्षा क्वालिफिकेशन हासिल करने और नतीजे पाने की काबिलियत के प्रति लेता है। तो यह व्यक्ति शुरू में ऐसा हो सकता है जो सीखना चाहता है और अपनी सीख को सेवा के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी लेना चाहता है, क्योंकि 3 पद कन्या राशि में हैं। तो यह बहुत महत्वाकांक्षा का प्लेसमेंट है कि व्यक्ति अपनी सीख का इस्तेमाल दूसरों की सेवा में कैसे करेगा। यह व्यक्ति अपनी सीख, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए लंबी दूरी भी तय कर सकता है।
और आमतौर पर ये लोग दिल के बहुत बड़े होते हैं कि वे लोगों की सेवा कैसे करते हैं और वे सामने से नेतृत्व करने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बड़े सामाजिक स्तर पर मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत केयरिंग, बहुत सिंसियर होते हैं, मगर कभी कभी अपने रवैये में थोड़े जिद्दी भी लग सकते हैं। अब जब 9वें भाव का स्वामी उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र में आता है, जहां एक पद धनु राशि में और 3 पद मकर राशि में होते हैं, तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सीख के प्रति बहुत उदार मानसिकता है। वे उन डिग्रियों या क्वालिफिकेशंस को लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे जिनसे दूसरे शायद कतराएं। दरअसल यह व्यक्ति कुछ नया, कुछ ऐसा खोज रहा है जो पाथ ब्रेकिंग हो और उस सीख का इस्तेमाल करके समाज को वापस दे सके, क्योंकि एक पद धनु राशि में है और 3 पद मकर राशि में हैं। तो चूंकि यह सूर्य स्वामित्व वाला नक्षत्र भी है, इसलिए सूर्य की जवाबदेही और नेतृत्व ऊर्जा आएगी, मगर 3 पद मकर राशि में होने के कारण बहुत लगन, बहुत मेहनत, बहुत एप्लीकेशन भी आएगा। तो यह वो व्यक्ति है जो बहुत उद्देश्यपूर्ण होगा कि वह अपनी सीख का इस्तेमाल कैसे करता है और वह सीख को ज्यादा विजनरी तरीके से, ज्यादा मानवतावादी तरीके से समाज को वापस देने के लिए इस्तेमाल कर सके। और इसलिए मकर राशि की एनर्जीज के कारण ये लोग बहुत दबाव ले सकते हैं और ये लोग अपनी सीख को लागू करने के तरीके में बहुत सैद्धांतिक होंगे, शॉर्टकट लेने के बजाय। हालांकि फिर से क्योंकि एक पद धनु राशि में है और यह सूर्य स्वामित्व वाला नक्षत्र है, इसलिए ये लोग चापलूसी के थोड़े शिकार हो सकते हैं और इसलिए उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि सीख के इस्तेमाल को लागू करने में उनका रास्ता गुमराह न हो, बजाय उस राह पर चलने के जहां से उन्होंने शुरू किया था। अब जब 9वें भाव का स्वामी बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, तो बुध स्वामित्व वाले नक्षत्रों में पूरी जल तत्व की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि बुध स्वामित्व वाले नक्षत्रों के चारों पद या तो कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में या मीन राशि में होते हैं। तो जब 9वें भाव का स्वामी उदाहरण के लिए आश्लेषा नक्षत्र में आता है, तो चारों पद कर्क राशि में होते हैं, इसलिए यह आश्लेषा नक्षत्र की तीव्रता लाता है, मगर साथ ही कर्क राशि की एनर्जीज का रवैया भी। और क्योंकि यह बुध स्वामित्व वाला नक्षत्र है, व्यक्ति बहुत विश्लेषणात्मक भी होगा, मगर साथ ही दूसरों की थोड़ी आलोचना भी करेगा और इसलिए यह ऊर्जा इस्तेमाल करने में आसान नहीं है, क्योंकि आश्लेषा उन नक्षत्रों में से एक है जो दूसरों की आलोचना का शिकार भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो थोड़ा गुप्त रहने वाला हो और गुप्त रहने के कारण दूसरे इस व्यक्ति को ज्यादा चालाक भी समझ सकते हैं। तो आमतौर पर इन लोगों को अपनी सीखने की शैली, अपनी सीख को लागू करने के तरीके में बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है, ताकि वे न सिर्फ अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अपने तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कर सकें, बल्कि साथ ही सीख को मानव जाति की भलाई के लिए कैसे लागू कर सकें, क्योंकि चारों पद कर्क राशि में हैं। इसलिए ये लोग बहुत साधन संपन्न भी हो सकते हैं और अपनी सीख को लागू करने के तरीके में बहुत गहन दृष्टिकोण भी रखेंगे। अब अगर यह ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि चारों पद वृश्चिक राशि में होते हैं। तो यह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक तरफ बहुत सुरक्षात्मक हो सकता है, मगर दूसरी तरफ अपनी काबिलियत में एक हद तक श्रेष्ठता की भावना भी रख सकता है और इसलिए थोड़ा जल्दबाज और आवेगी भी हो सकता है, चाहे सीखने के तरीके में या अपनी दिन प्रतिदिन की जिंदगी में और अपने पेशेवर प्रयासों में भी। और इसलिए कभी कभी ये लोग बहुत काम पर केंद्रित, बहुत विश्लेषणात्मक और विषय की गहन समझ पाने के लिए गहराई में जाने वाले और फिर उसे लागू करने वाले हो सकते हैं। और इसलिए कई बार इन लोगों की सीखने और सीख को लागू करने की दिशा में बहुत परिवर्तनकारी दृष्टिकोण हो सकता है। तो वे महसूस करते हैं कि अगर मैं कुछ बदल नहीं सकता, जो मैंने सीखा है उसे बदलकर दूसरे लोगों के विकास, दूसरे लोगों के फायदे के लिए नहीं लगा सकता, तो सीखने का क्या मतलब। तो यह वो व्यक्ति है जो कई बार आत्मालोचनात्मक भी हो सकता है, क्या मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ और क्या मैं सीख को अच्छे से लागू कर पा रहा हूँ। और ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुत भरोसेमंद हो सकता है,
जबकि कभी कभी उसे सीख को लागू करने के लिए समाज के फायदे और जिस उद्योग में वे काम कर रहे हैं अपने पेशेवर उद्देश्यों को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी रुकावटों को पार करना पड़ता है। अब अगर यह रेवती नक्षत्र है जिसमें 9वें भाव का स्वामी स्थित हो तो यह नक्षत्र बुधस्वामित्व वाला नक्षत्र होने के साथ साथ चारों पद मीन राशि में होने के कारण जल तत्व बहुत रचनात्मकता और बहुत आशावाद भी लाता है कि वे अपनी सीख का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यह वो व्यक्ति है जो बहुत उम्मीदवार है कि जो मैं सीखूंगा उसे लागू कर पाऊंगा और इसलिए वे अपने ज्ञान के अनुप्रयोग के प्रति बहुत आदर्शवादी होते हैं। तो जब वे ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं तो उनका भी एक आदर्शवादी मानसिकता होती है। सीख कैसे होनी चाहिए, उच्च स्तर की सीख तक कैसे पहुंचना चाहिए और फिर उसे कैसे लागू करना चाहिए। तो आमतौर पर यह व्यक्ति स्वयं बहुत जिम्मेदार, सीखने के तरीके में बहुत रचनात्मक, बहुत नरम बोलने वाला, अपने समूहों के साथ व्यवहार में बहुत सिंसियर, सीखने के साथ व्यवहार में भी बहुत सिंसियर होता है। तो आमतौर पर ये लोग बहुत सैद्धांतिक होते हैं कि वे सीख का इस्तेमाल समाज को वापस देने के लिए कैसे कर सकते हैं। मगर क्योंकि यह मीनस्वामित्व वाला नक्षत्र है इसलिए कई बार वे अपनी सीख से दूसरों के लिए ज्यादा कर बैठते हैं और आमतौर पर उन्हें उतने वित्तीय गेन्स, उतने भौतिक गेन्स नहीं मिलते जितना वे समाज के लिए अपनी सीख को लागू करने की काबिलियत के जरिए कर पाते हैं। तो जब 9वें भाव का स्वामी रेवती में आता है तो समाज को वापस देने की बहुत रचनात्मक क्षमता और एक आदर्शवादी, आशावादी दृष्टिकोण होता है, जबकि हो सकता है कि वे स्वयं कम हासिल करें। हालांकि क्योंकि यह रेवती नक्षत्र है, समय के साथ बड़े गेन्स अब भी व्यक्ति को आ सकते हैं क्योंकि राशि चक्र इसे इन लोगों को वापस लौटाता है। अब जब 9वें भाव का स्वामी शुक्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है जहां चारों पद अग्नि राशियों में होते हैं, चाहे वह भरणी हो, पूर्वा फाल्गुनी हो या पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, इनमें से प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद या तो मेष, सिंह या धनु राशियों में होते हैं। तो जब 9वें भाव का स्वामी शुक्र स्वामित्व वाले इन नक्षत्रों में आता है तो एक तरफ भौतिकवादी डिनोटेशन आएगा मगर नतीजे पाने की अग्निमय दृढ़ता भी आएगी। तो जब 9वें भाव का स्वामी भरणी नक्षत्र में आता है तो ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत बुद्धिमान मगर बहुत भौतिकवादी हो सकते हैं कि वे सीख का इस्तेमाल और लागू करना कैसे चाहिए। तो आमतौर पर ये लोग ऐसे आते हैं जो बहुत दृढ़ता दिखाते हैं कि वे सीख कैसे हासिल करते हैं और सीख का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सीख को न सिर्फ अपने फायदे के लिए बल्कि वापस देने के लिए भी। कभी कभी इन लोगों को काम की जगह से, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है सीख हासिल करने, सर्टिफिकेशन पाने के लिए। हालांकि ये लोग सीख पाने के तरीके में ज्यादा लालसा वाले भी हो सकते हैं, यानी वे हमेशा देखेंगे कि अगर मैं यह सर्टिफिकेशन करूं, यह डिग्री करूं, तो क्या मुझे बेहतर नतीजे मिलेंगे। और इसलिए समय के साथ ये लोग 2-3 अलग अलग क्वालिफिकेशंस या सर्टिफिकेशंस भी जोड़ सकते हैं ताकि लंबे समय में वे खुद को सूट कर सकें। अब अगर यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जिसमें 9वें भाव का स्वामी स्थित हो तो यहाँ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों पद सिंह राशि में होते हैं। तो यह शुक्र के भौतिकवादी डिनोटेशंस, वह अच्छी जिंदगी जो शुक्र देना चाहता है, और चारों पद सिंह राशि में होने का मतलब बहुत नेतृत्व, सीखने के प्रति बहुत अधिकारवादी दृष्टिकोण, गेंस पाने के प्रति बहुत अधिकारवादी दृष्टिकोण, न सिर्फ अपनी सीख से गेंस पाने में बल्कि अनुभवात्मक सीख, सामाजिक सीख, जीवन की सिचुएशन सीख जो जिंदगी उन पर डालेगी, उसके प्रति बहुत अधिकार और नेतृत्वपूर्ण जिम्मेदार दृष्टिकोण को जोड़ता है। तो आमतौर पर ये लोग सीखने के तरीके में बहुत ईमानदार होंगे और बहुत सुसज्जित होंगे कि वे सीख को दूसरों के भले के लिए कैसे लागू कर सकते हैं। आमतौर पर ये लोग कुछ सर्टिफिकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग के नजरिए से नहीं तो शायद कला की तरफ भी, या वे जो सीखना चाहते हैं और वे कौशल हासिल करना चाहते हैं उसमें थोड़ी कलात्मक डिनोटेशन भी हो सकती है। तो ये लोग ऐसे हैं जो एक तरफ शायद समाज को वापस देना चाहते हैं और साथ ही वे भौतिक गेंस भी हासिल करना चाहते हैं जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र उन्हें देगा।
और इसलिए आमतौर पर ये लोग अपनी सीख का इस्तेमाल करने में बहुत लिप्त भी हो सकते हैं, मगर साथ ही वे दूसरे लोगों के विचारों के प्रति बहुत समायोजक भी होते हैं। तो यह एक टीम वातावरण में सीख लागू करने या हर किसी की धारणाओं को एक साथ लाने और फिर सीख को सबके फायदे के लिए लागू करने जैसा है। अगर उन्हें कोई सर्टिफिकेशन मिलता है या वे कला में किसी चीज से जुड़ जाते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जहां वे एक कलात्मक कौशल सीख सकते हैं और फिर उसे न सिर्फ अपने फायदे के लिए बल्कि ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि वे उन सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक बन सकें जो समाज दे सकता है। अब अगर 9वें भाव का स्वामी पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद धनु राशि में होते हैं, तो यह व्यक्ति शायद अपनी सीख पाने के लिए जन्मस्थान से बहुत दूर यात्रा करेगा, या ये लोग अपनी मानसिकता को खोल देंगे कि सीख कहाँ से आ रही है, और वे किसी भी स्रोत से सीख लेने में हिचकिचाएंगे नहीं, जब तक कि सीख उन्हें सूट करती है और उनके काम आती है, मगर वे समाज को वापस भी दे पाते हैं। और इसलिए आमतौर पर इन लोगों के पास सीखने के तरह तरह के स्रोत हो सकते हैं, किताबें, इंटरनेट, ब्लॉग, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज, गुरुओं से, मेंटर्स से। तो ये लोग किसी भी स्रोत से सीखने में हिचकिचाएंगे नहीं, जब तक वे जानते हैं कि यह उनके काम आएगी और वे सीख को लागू करने में बहुत खुले विचार वाले होते हैं। तो आमतौर पर वे टकराव से बचेंगे जब तक वह मकसद पूरा कर रहा हो, मगर अगर उन्हें दीवार पर धकेल दिया जाए जहां वे नहीं जानते कि उनकी सीख समाज या उनके पेशे के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, तो वे अपनी सीख के लिए, अपनी समझ के लिए कि सीख कैसे लागू होनी चाहिए, लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। तो आमतौर पर ये लोग राय देने में बहुत ईमानदार भी होते हैं, कभी कभी थोड़े जिद्दी भी लग सकते हैं, मगर जिद के कारण उन्हें समय के साथ बहुत अच्छे गेंस मिलते हैं, क्योंकि 9वां भाव समय के साथ बनने वाले मजबूत गेंस का भाव भी है। तो ये लोग समय के साथ अपनी सीख, खुले दिमाग, विस्तृत मानसिकता के साथ उन कई नक्षत्रों से बेहतर करेंगे जिनमें 9वां भाव स्थित हो सकता है। अब जब 9वें भाव का स्वामी चंद्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां चारों पद पृथ्वी राशियों में होते हैं, चाहे वह रोहिणी नक्षत्र हो या हस्त या श्रवण नक्षत्र, इनमें से प्रत्येक चंद्र स्वामित्व वाले नक्षत्र के 4 पद या तो वृषभ, कन्या या मकर राशि में होते हैं। जब 9वें भाव का स्वामी पृथ्वी तत्व की एनर्जी वाले चंद्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, तो ये लोग बहुत बारीक, बहुत स्थिर और बहुत व्यावहारिक होते हैं कि वे सीख को लागू करें या अपनी सीख जमा करें। तो जब 9वें भाव का स्वामी रोहिणी नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद वृषभ राशि में होते हैं, तो ये लोग अपनी सीख को लागू करने में बहुत कल्पनाशील होते हैं। सबसे पहले सीखने के तरीके में तो ये लोग सीखने की अपनी काबिलियत में बहुत रचनात्मक होंगे और सीखने के लिए अलग अलग रास्ते इस्तेमाल करेंगे, साथ ही वे सीख को लागू करने में भी बहुत रचनात्मक होते हैं। तो आमतौर पर इन लोगों में अकादमिक क्वालिफिकेशन भी मिली होगी, मगर साथ ही वह रचनात्मक ऊर्जा भी होगी कि वे जीवन की सीख को लागू कर सकें। और कभी कभी अपनी प्रतिभा के कारण ये लोग दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हैं, और कभी कभी क्योंकि वे दूसरों से बेहतर नतीजे पा लेते हैं, इसलिए ये लोग अपनी बात रखने के लिए कभी कभी पैर जमा सकते हैं, भले ही दूसरे लोग सोचें कि ये लोग शायद थोड़े अहंकारी हैं। मगर साथ ही ये लोग बहुत रचनात्मक प्रयासों वाले, बहुत रचनात्मक, बहुत जांच पड़ताल करने वाले हो सकते हैं कि वे न सिर्फ सीख से भौतिकवादी नतीजे पाते हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी दूसरों को वापस दे सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग अपनी सीख की बारीक बातों को देखेंगे और एक परफेक्शनिस्ट दृष्टिकोण लाएंगे, मगर सीख का इस्तेमाल करने में एक स्थिर दृष्टिकोण। हालांकि क्योंकि यह रोहिणी नक्षत्र है, उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में गेंस मिल सकते हैं और समय के साथ अच्छे नतीजे बन सकते हैं। बहुत रचनात्मक होने और अपनी बात को बहुत करिश्माई तरीके से, बहुत आकर्षक तरीके से रख पाने के कारण, जिससे बहुत कम ही लोग न कह सकते हैं कि वे अपने तजुर्बे का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, अपनी सीख को कैसे करना चाहते हैं, ताकि सभी के लिए और जिस उद्योग में वे काम कर रहे हैं उसके लिए बेहतर गेंस हासिल कर सकें।
अब अगर 9वें भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद कन्या राशि में होते हैं, तो यहाँ आप चंद्र की एनर्जीज, रचनात्मकता, सहानुभूति, समझोन्मुखता को कन्या राशि की ईमानदारी, वफादारी, सेवाउन्मुखता, परफेक्शनिस्ट उन्मुख एनर्जीज के साथ जोड़ रहे हैं। तो यह व्यक्ति जब सीखना चाहता है तो वह बहुत रचनात्मक होगा, मगर साथ ही बहुत ईमानदार होगा। उनमें सीखने की बहुत लगन होगी। तो ये लोग अपना फोकस बनाए रख सकते हैं, खासकर अगर 9वें भाव का स्वामी अच्छे भावों में अच्छी तरह स्थित हो। तो फिर ये लोग सीखने, विषय को ग्रहण करने में बहुत ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ये लोग बहुत जल्दी सीखने वाले भी हो सकते हैं। और आमतौर पर ये लोग बहुत चतुर हो सकते हैं कि वे सीख को कैसे लागू करते हैं, क्योंकि कन्या राशि की विश्लेषणात्मक काबिलियत भी है। और आमतौर पर ये लोग बात करने में बहुत सुखद, व्यवहार में बहुत सुखद होते हैं, मगर साथ ही बहुत विश्लेषणात्मक भी। बहुत बौद्धिक क्षमता इन लोगों से झलकती है। तो वे सीख लागू करने में बहुत प्रभावशाली होंगे और आमतौर पर वे सीख को हीलर बनने के लिए लागू करेंगे और ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज्यादा सेवाउन्मुख भी होंगे। तो आमतौर पर ये लोग सेवा उद्योग की भूमिका में भी पाए जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हों और कुछ ऐसा जो वे समाज को लंबे समय तक सेवा दे सकें, तब मिल सकता है जब 9वें भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में आता है। जब 9वें भाव का स्वामी श्रवण नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद मकर राशि में होते हैं, तो यहां आप चंद्र की सहायक ऊर्जा को मकर राशि की बहुत लगन, बहुत संरचनात्मक, बहुत अनुशासित एनर्जीज के साथ जोड़ते हैं। और क्योंकि यह श्रवण नक्षत्र है, यह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत विद्वान व्यक्ति के रूप में आएगा। हालांकि साथ ही ये लोग बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। वे दूसरों से सीखने और ग्रहण करने में हिचकिचाएंगे नहीं और वास्तव में वे दूसरों से सीखने के लिए तरसते हैं। कभी कभी वे अकेले बैठना पसंद कर सकते हैं और फिर सीख पर मनन कर सकते हैं कि वे इसे कहाँ लागू कर पाएंगे, कहाँ बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। और वे जीवन के तजुर्बे से भी सीखने के लिए इधर उधर देखेंगे, जीवन की सिचुएशंस जो उन पर डालती हैं। और इसलिए वे न सिर्फ सीखना पसंद करते हैं बल्कि सिखाना भी पसंद करते हैं। तो कई बार ये लोग उन क्वालिफिकेशंस में आते हैं जो टीचर्स, एडवाइजर्स, गाइड्स, कंसल्टेंट्स के रूप में आ सकते हैं, या वे समय के साथ उद्योग में गुरु बन सकते हैं। अपनी बात रखने में, अपनी सीख रखने में बहुत साहसी होते हैं, शॉर्टकट लेने में विश्वास नहीं रखते, बहुत ईमानदार, बहुत उदार होते हैं। और समय के साथ वे अपनी सीख, अपने अनुप्रयोग, अपने तजुर्बे के कारण एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाते हैं। अब जब 9वें भाव का स्वामी मंगलस्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां मंगलस्वामित्व वाले नक्षत्रों के 2 पद पृथ्वी राशि में और 2 पद वायु राशि में होते हैं, तो ये लोग स्थिरता, व्यावहारिकता, मगर वायु राशि की सामाजिक, बौद्धिक और संबंधोन्मुख दृष्टिकोण का मिश्रण भी जोड़ेंगे। तो जब 9वें भाव का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में आता है, जहां 2 पद वृषभ राशि में और 2 पद मिथुन राशि में होते हैं, तो ये लोग जन्म से जिज्ञासु होते हैं और इसलिए ये लोग बहुत बेचैन होते हैं जब वे सीखने की कोशिश करते हैं और ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कभी ये लोग अपना फोकस खो सकते हैं कि उन्हें सीख कहाँ से मिल रही है। तो जीवन के शुरुआती दौर में वे देख रहे होंगे कि मेरे लिए सबसे अच्छे रास्ते क्या हैं, मेरे लिए सबसे अच्छी डिग्रियां क्या हैं, सबसे अच्छी क्वालिफिकेशंस क्या हैं जिनसे मैं अपनी सीख लागू कर सकूं या अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल कर सकूं। तो ये लोग कभी कभी दूर दूर तक जा सकते हैं या विदेशी यूनिवर्सिटी जाने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। साथ ही बहुत ज्ञान खोजने वाले, बहुत जांच पड़ताल करने वाले, इसलिए वे गहराई तक जाना चाहते हैं कि सबसे अच्छी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है और सबसे अच्छी सीख क्या हो सकती है, दोनों क्योंकि 2 पद वृषभ राशि में हैं भौतिक नतीजे पाने के लिए और 2 पद मिथुन राशि में होने के कारण बहुत मेहनती। साथ ही ये लोग कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं जो ज्यादा जांच पड़ताल वाली हो, जैसे वित्त में जांच पड़ताल, विनिर्माण में जांच पड़ताल, वन विज्ञान में, या उन चीजों में जो एकांत में हैं या जिन तक दूसरे आसानी से नहीं पहुंच सकते।
और आमतौर पर ये लोग संवाद में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए बहुत सहज होते हैं कि वे जो सीखा है या जो सीख रहे हैं उसे कैसे रखते हैं और वह सीख बेहतर औद्योगिक विकास और जनता की भलाई के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है। आमतौर पर बहुत ईमानदार, बहुत उत्साही सीखने वाले, मगर हास्य व्यंग्य में भी बहुत अच्छे कि वे अपनी सीख और जीवन के तजुर्बे का इस्तेमाल दूसरों की भलाई और बड़े समाज के लिए कैसे कर सकते हैं। जब 9वें भाव का स्वामी चित्रा नक्षत्र में आता है, क्योंकि ये मंगल स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं, तो बहुत ऊर्जा आती है, बहुत इच्छा शक्ति, बहुत प्रेरणा। हालांकि क्योंकि 2 पद कन्या राशि में हैं, बहुत सेवाउन्मुखता, विश्लेषणात्मक उन्मुखता, परफेक्शनिस्ट उन्मुखता, मगर 2 पद तुला राशि में हैं, नेतृत्व पर आधारित, मगर रिश्तों और कनेक्शंस पर भी आधारित जो वे बनाते हैं। तो बहुत उत्साह, इच्छा शक्ति के साथ मंगल स्वामित्व वाला नक्षत्र होने के नाते, मगर कन्या राशि की ईमानदारी के साथ, और क्योंकि यह चित्रा नक्षत्र है, बहुत जुनूनी, बहुत आक्रामक कि वे सीख को कैसे लागू करना चाहते हैं, मगर रवैये में बहुत सम्मानित। और आमतौर पर ये लोग सीखने के प्रयास में बहुत संगठित भी हो सकते हैं, बहुत संगठित कि वे अलग अलग क्वालिफिकेशन कैसे हासिल कर सकते हैं, अपनी सीख के प्रति बहुत जुनूनी। और समय के साथ क्योंकि वह मजबूत काबिलियत और मजबूत विशेषज्ञता विकसित कर लेते हैं, इन लोगों में एक मजबूत अहंकार भी विकसित हो सकता है कि वे दूसरों से बेहतर जानते हैं, मगर फिर भी बहुत चतुर, बहुत सीधे, सीखने के दृष्टिकोण में बहुत विचारशील। अगर 9वें भाव का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र में आता है, जो मंगल स्वामित्व वाला है, मगर 2 पद मकर राशि में, 2 पद कुंभ राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत समर्पित, बहुत प्रतिबद्ध, सीखने के प्रयास में बहुत संगठित होते हैं, मगर क्योंकि 2 पद कुंभ राशि में हैं, बहुत उदार, बहुत विस्तृत सामाजिक दृष्टिकोण में, सीख को लागू करने में बहुत मानवतावादी दृष्टिकोण। मगर क्योंकि यह धनिष्ठा नक्षत्र है, ये लोग अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाने में बहुत साहसी भी होते हैं, अलग अलग तरह की सीख, अलग अलग क्वालिफिकेशन खोजने में बहुत साहसी, और वे दूर यात्रा करने और अपनी शुरुआती सीख से भी हटने में हिचकिचाएंगे नहीं। वे एक में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और किसी और चीज में सर्टिफिकेशन, और फिर दोनों सीखों को बहुत महत्वाकांक्षा के साथ जोड़ सकते हैं ताकि वे आक्रामक रूप से अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। तो ये लोग अपनी सीख के प्रति बहुत मजबूत वित्तीय दृष्टिकोण रख सकते हैं और वित्तीय क्षेत्रों या वित्तीय उद्योगों में भी जा सकते हैं ताकि सबसे अच्छा नतीजा पा सकें। बहुत व्यावहारिक, मगर साथ ही बहुत सजग कि उनकी सीख का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए कैसे होना चाहिए, न कि सिर्फ समाज के लिए। अब जब 9वें भाव का स्वामी गुरुस्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां 3 पद वायु राशि में और 1 पद जल राशि में होते हैं, वायु राशि की कनेक्शंस, संबंध उन्मुखता, सामाजिक उन्मुखता और स्मार्ट बुद्धिजीवी होने की एनर्जी, साथ ही जल राशि की कल्पनाशील, पोषण करने वाली, भावनात्मक दृष्टिकोण ऊर्जा भी जुड़ेगी। तो जब 9वें भाव का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में आता है, जहां 3 पद मिथुन राशि में और 1 पद कर्क राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे संवादक होते हैं। ये लोग दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं कि वे कैसे संवाद करते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं, मगर साथ ही 1 पद कर्क राशि में होने के कारण इन लोगों का अपनी सीख को पहले ग्रहण करने और फिर अपनी सीख को लागू करने की दिशा में बहुत पोषणकारी, बहुत सहायक दृष्टिकोण होता है। तो ये लोग अलग अलग स्रोतों से सीखने की बहुत मजबूत बौद्धिक क्षमता रखेंगे और उसमें बहुत अच्छे होंगे। साथ ही ये लोग सीख को अपनाने और फिर सीख को लागू करने के दृष्टिकोण में बहुत पोषणकारी भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग उद्योग में एक नवीनीकरण भी ला सकते हैं, क्योंकि वे अपनी सोच प्रक्रिया, बौद्धिक क्षमता को काम करने के तरीके, अलग अलग अनुप्रयोग, उद्योग के लिए अलग अलग दृष्टिकोण लागू करने और पहले से अलग चीजें करने के लिए कैसे रखते हैं। तो आमतौर पर जो लोग सेवा के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, वे पहले सीखने और फिर सीख को लागू करने में बहुत कठिनाइयों को पार करने को तैयार रहते हैं, और इसलिए गेंस समय के साथ आते हैं, क्योंकि 9वां भाव गेंस का भाव है। तो गेंस समय के साथ आते हैं,
दूसरों को प्रभावित करने और आकर्षित करने की क्षमता के कारण, मगर एक बहुत सहायक, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भी लोगों के प्रति और अपनी सीख के अनुप्रयोग के प्रति। जब 9वें भाव का स्वामी विशाखा नक्षत्र में आता है, जहां 3 पद तुला राशि में और 1 पद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत तेज होते हैं कि वे सीख कैसे ग्रहण कर सकते हैं और वे अलग अलग विषय सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। तो सबसे पहले वे बहुत तेज होंगे कि वे कौन से विषय सीखें, किस क्षेत्र में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी अकादमिक क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए जाएं, मगर साथ ही वे उसे कैसे लागू कर सकें। तो बहुत महत्वाकांक्षी, कहाँ सीखें, किस तरह की यूनिवर्सिटी से सीखें, और फिर सीख को लागू करने में वे इतने उन्मुख होते हैं कि वे अपने स्कूलों और कॉलेजों में सबसे अच्छे ग्रेड चाहते हैं, मगर सीख के अनुप्रयोग में भी अच्छे ग्रेड। तो जब वे किसी संगठन में शामिल होते हैं तो वे दूसरों के ऊपर टॉप पर रहना चाहते हैं। हालांकि वे अपनी सीख को लागू करने में बहुत धैर्यवान होते हैं और दूसरों से सीखने को भी तैयार रहते हैं, मगर अगर उन्हें लगे कि उनकी सीख का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनके तजुर्बे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वे एक दिन गुस्से को नहीं दबा पाते। वह ज्यादा संक्षारक ऊर्जा, बहुत आक्रामक ऊर्जा के रूप में भी बाहर आ सकता है। जब 9वें भाव का स्वामी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, जहां 3 पद कुंभ राशि में और 1 पद मीन राशि में होते हैं, तो यह सीखने के प्रति बहुत सामाजिक उन्मुख दृष्टिकोण की ऊर्जा है, बहुत बौद्धिक दृष्टिकोण की। उन्हें क्या सीखना चाहिए, इस समय खबरों में क्या है, इस समय क्या समकालीन है, इस समय क्या करंट है, और फिर उस सीख की प्रशंसा करें और फिर उस क्वालिफिकेशन को हासिल करें। और क्योंकि 1 पद मीन राशि में है, ये लोग बहुत आशावादी भी होते हैं कि न सिर्फ मैं सीखूंगा, बल्कि मैं अपनी सीख को दूसरों की भलाई के लिए भी लागू कर पाऊंगा। तो बहुत जुनूनी कि वे सीखने तक कैसे पहुंचते हैं, मगर साथ ही बहुत संशयी भी कि क्या मैं सीख को उस असर के साथ लागू कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। तो कभी कभी ये लोग काम पर ज्यादा दबंग भी लग सकते हैं, या वे टीम वर्क में अच्छे हो सकते हैं क्योंकि उनकी सहकारी ऊर्जा भी है। और कभी कभी वे बहुत सैद्धांतिक होते हैं कि यही तरीका होना चाहिए, यही मैंने सीखा है, इसलिए इसे यूं ही लागू होना चाहिए। मगर साथ ही बहुत तार्किक होने के कारण वे बहुत राय रखने वाले भी लग सकते हैं, मगर साथ ही वे टीम में काम करने के तरीके में बहुत व्यावहारिक नहीं लग सकते। तो कुल मिलाकर अच्छे गेंस समय के साथ आ सकते हैं अगर वे जानते हैं कि नेतृत्व कैसे करना है और टीमों के साथ कैसे निपटना है, जबकि वे सीख को बहुत जुनूनी और बहुत लचीले दृष्टिकोण में लागू कर रहे हों। अब जब 9वें भाव का स्वामी शनिस्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां शनिस्वामित्व वाले तीनों नक्षत्रों के चारों पद जल राशि में होते हैं, चाहे वह पुष्य हो, अनुराधा हो या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इनमें से प्रत्येक के 4 पद या तो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में होते हैं। तो शनि स्वामित्व वाले नक्षत्र होने के कारण लगन, संगठित प्रयास, मेहनत भी आएगी, मगर जल राशि की कल्पनाशील, पोषणकारी, भावनात्मक एनर्जीज भी आएंगी। तो जब 9वें भाव का स्वामी पुष्य नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद कर्क राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत केयरिंग, बहुत पोषणकारी, दूसरों के प्रति बहुत सहायक होते हैं। और इसलिए आमतौर पर जब वे सीखते भी हैं तो वे उस सीख का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। अपनी क्वालिफिकेशन चुनते समय उनका हमेशा एक सेवाउन्मुखता होगी। मैं समाज को बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ, लोगों का पोषण करने के लिए क्या कर सकता हूँ, दूसरों के लिए बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि सबकी समृद्ध जिंदगी हो। तो जब वे सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे होते हैं और जब वे उस संगठन में सीख को लागू करने की कोशिश करते हैं जहां वे काम करते हैं, तो वे बहुत केयरिंग, बहुत पोषणकारी लग सकते हैं और समाज को वापस देने के लिए बहुत ऊंची मेहनत करेंगे, खासकर जो उन्होंने अपने अनुभवात्मक सीख से भी ग्रहण किया है। आमतौर पर अपने दृष्टिकोण में बहुत स्वतंत्र, सेवाउन्मुख दृष्टिकोण में, मगर बहुत आत्मनिर्भर, और आमतौर पर वे दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं होते। अपनी ईमानदारी के कारण ये लोग समय के साथ अच्छे नतीजे भी पा सकते हैं।
ये लोग टीम बिल्डिंग में बहुत मजबूत हो सकते हैं। टीमों में काम करना भी सबसे केयरिंग लोगों के रूप में आ सकता है, जिन्हें लोग कर्मचारी, सहकर्मी के रूप में रख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो समय के साथ बहुत गेन्स कर सकते हैं, न सिर्फ अपनी केयरिंग पोषणकारी दृष्टिकोण के कारण बल्कि उच्च प्रयास, उच्च ईमानदारी और सेवान्मुखता के कारण, पुष्य स्वामित्व वाले नक्षत्र के कारण। अब जब 9वें भाव का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद वृश्चिक राशि में होते हैं, तो ये लोग वे विषय सीखना चाहेंगे जो बहुत पाथ ब्रेकिंग हो, जो उस विषय या उद्योग में उन तत्वों को भी बाहर लाए जिन पर पहले गहराई से नहीं जाया गया और जो सामने नहीं आए हैं। तो ये लोग सीखने के प्रति ही बहुत तार्किक, बहुत तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और उन सीखों, उन सर्टिफिकेशंस को हासिल करने के लिए दूर जाने में हिचकिचाएंगे नहीं जो ज्यादा पाथ ब्रेकिंग या दूसरों के लिए भी नए, उद्योग के लिए भी नए हों। मगर साथ ही ये लोग सद्भाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह अनुराधा नक्षत्र है और शनि की एनर्जीज के कारण ये लोग बहुत संगठित तरीके से मेहनत करेंगे और ये लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हो सकते हैं। पढ़ाई के प्रति बहुत भक्ति, सीख के अनुप्रयोग के प्रति बहुत भक्ति रखते हैं। तो ये लोग विविधता भी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वे अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन, अलग अलग सर्टिफिकेशन, अलग विषय भी ले सकते हैं और फिर सीख को लागू भी कर सकते हैं। बहुत मस्तीपसंद वे चाहते हैं कि उनकी सीख मजेदार हो, वे चाहते हैं कि अनुभवात्मक सीख मजेदार हो और बहुत गर्मजोशी से भरे, बहुत दयालु होने के कारण ये लोग जिस भी उद्योग में काम कर रहे हों, जिस भी संगठन में काम कर रहे हों, अच्छे नतीजे पा सकेंगे। अधिक तार्किक, अधिक विवेकशील होने की क्षमता के कारण, मगर साथ ही बहुत सहायक, बहुत संतुलित और दूसरों के प्रति अपने दृष्टिकोण में लोकप्रिय भी। अब अगर 9वें भाव का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद मीन राशि में होते हैं, तो यह व्यक्ति सीखने के प्रति बहुत मजबूत संगठित दृष्टिकोण रखता है। अनुभवात्मक सीख, सिचुएशन सीख का उपयोग करने की क्षमता के प्रति संगठित दृष्टिकोण, मगर साथ ही बहुत आशावादी। तो ये लोग महसूस करते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो ये लोग बहुत अनुकूलनीय हो सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में वे खुद को बहुत मजबूती से, बहुत कुशलता से ढाल लेंगे। कभी कभी टीम और अपने विभाग के लिए आत्मबलिदान भी करेंगे। आमतौर पर इस बात में बहुत सहज ज्ञान रखते हैं कि वे सीख के अनुप्रयोग को जिस उद्योग में काम कर रहे हैं और विभाग की बेहतरी के लिए कैसे ला सकते हैं। हालांकि इन लोगों को बहुत देरी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत आशावादी होने और दूसरों से समर्थन न मिलने पर वे आवश्यकता से ज्यादा मेहनत कर बैठ सकते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। तो आमतौर पर ये लोग थोड़े चिड़चिड़े भी लग सकते हैं जब उन्हें टीम के सदस्यों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता, जबकि वे टीम वातावरण में काम कर रहे होते हैं जहां टीम का समर्थन नहीं आ रहा हो। अब जब 9वें भाव का स्वामी राहुस्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां राहुस्वामित्व वाले नक्षत्रों के चारों पद वायु राशि में होते हैं, चाहे वह आर्द्रा हो, स्वाति हो या शतभिषा, इन नक्षत्रों के चारों पद मिथुन, तुला या कुंभ राशि की वायु राशियों में होते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र की बात करें, जो राहु स्वामित्व वाला है, यह व्यक्ति बहुत गणनात्मक हो सकता है कि उन्हें कौन सी सीख हासिल करनी चाहिए, क्या चुनना चाहिए जो उन्हें समय के साथ अच्छे गेन्स भी दे। और क्योंकि चारों पद मिथुन राशि की एनर्जी में होते हैं, ये लोग मेहनत करने में हिचकिचाते नहीं और आमतौर पर वे राहु की गणनात्मक, चालाक, भूखोन्मुख एनर्जी को मिथुन राशि की एनर्जी के साथ जोड़ सकेंगे। तो ये लोग उस उद्योग में बदलाव ला सकते हैं जहां वे काम कर रहे हैं, और ये लोग कभी कभी जिद्दी भी हो सकते हैं कि वे अपने काम में सीख को कैसे लागू करेंगे। तो आमतौर पर वे अपनी चालाक ऊर्जा और अपनी संवाद ऊर्जा को जोड़कर लोगों को मना लेंगे, और इसलिए कभी कभी ये लोग सीख को लागू करने में बहुत स्वतंत्र हो सकते हैं, और आमतौर पर दूसरे लोग महसूस कर सकते हैं कि ये लोग अपने दृष्टिकोण में थोड़े बदलाव वाले हो सकते हैं, और ये लोग बॉक्स के बाहर सोच सकते हैं
उच्च बौद्धिक क्षमता और काबिलियत को उच्च ऊर्जा के साथ इस्तेमाल करके दूसरों को प्रभावित करने और उद्योग में बड़ा बदलाव लाने के लिए। तो ये लोग पाथ ब्रेकर हो सकते हैं और ये लोग आउटलायर्स भी हो सकते हैं कि उद्योग कैसे समय के साथ बनी ऊर्जा के साथ बदला जा सकता है। तो आर्द्रा नक्षत्र एक पाथ ब्रेकिंग ऊर्जा भी लाएगा, मगर साथ ही एक ऐसी ऊर्जा जहां व्यक्ति को समय के साथ कभी कभी जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, इससे पहले कि उत्कृष्ट नतीजे आए, उत्कृष्ट गेंस आ सकें। राहु स्वामित्व वाला नक्षत्र होने के नाते अब अगर 9वें भाव का स्वामी स्वाति नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद तुला राशि में होते हैं, तो ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत सीखने उन्मुख हो सकते हैं और सीखने के प्रति ज्यादा कलात्मक दृष्टिकोण भी रख सकते हैं। और खासकर क्योंकि चारों पद तुला राशि में हैं, ये लोग अपने रिश्तों, अपने कनेक्शंस के प्रति बहुत सजग होते हैं। तो आमतौर पर ये लोग अपने गुरुओं के साथ बहुत मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, या अगर उन्हें कोई अच्छा मेंटर मिल जाए तो वे उन लोगों के प्रति बहुत समर्पित, बहुत प्रतिबद्ध होंगे ताकि उनसे अपना विषय सीख सकें। नई सीख पाने, नई सीख लागू करने की कोशिश में बहुत बेचैन होते हैं और अलग अलग सर्टिफिकेशन हासिल करने में बहुत साहसी हो सकते हैं। साथ ही इस बात में बहुत लचीले होते हैं कि वे अपनी सीख कहाँ से लेते हैं, उन्हें कहाँ जाना है, अपनी जन्म जगह से दूर यात्रा करके भी, ताकि वे वह सीख हासिल कर सकें जो वे चाहते हैं और फिर उसे लागू कर सकें। तो आमतौर पर लोग जो बहुत रचनात्मक, बहुत कलात्मक भी हो सकते हैं, मगर साथ ही सीखने तक पहुंचने के तरीकों में बहुत जिज्ञासु और न सिर्फ सीखने बल्कि सीख लागू करने में बहुत संतुलित होते हैं। बहुत सामाजिक और समाज को सामाजिक रूप से वापस देना चाहते हैं। चारों पद तुला राशि की एनर्जी में होते हैं, कनेक्शन बनाने और फिर अपनी सीख लागू करने के लिए। तो एक तरफ बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक, बहुत समर्पित राहु स्वामित्व वाले नक्षत्रों के कारण मगर बहुत सामाजिक, समाज बदलावोन्मुख लोग भी। ये लोग अपने मजबूत संकल्प और अपने मजबूत आत्मविश्वास के माध्यम से उद्योग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जहां किसी दूसरे नक्षत्र के बहुत कम लोग ही ला पाते हैं। अब अगर 9वें भाव का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद कुंभ राशि में होते हैं, तो यह व्यक्ति एक बड़ा दूरदर्शी हो सकता है। और अगर वे अपनी मनचाही अकादमिक क्वालिफिकेशन और मनचाही सीख हासिल कर पाते हैं और साथ ही सामाजिक अनुभवात्मक सीख को लागू कर पाते हैं, तो वे एक बेजोड़ हीलर भी हो सकते हैं। तो आमतौर पर ऐसे लोग बहुत उच्च बुद्धिजीवी, बहुत अनुकूलनीय भी हो सकते हैं, मगर उनके सीखने के प्रति बहुत मानवतावादी दृष्टिकोण होता है और आमतौर पर वे अपनी सीख का इस्तेमाल दूसरों को जागृत करने के लिए करके कुछ सामाजिक जागृति भी लाएंगे। और इसलिए आमतौर पर इन लोगों को शुरुआत में झटके भी लग सकते हैं कि वे कैसे सीखते हैं, किन एजुकेशनल यूनिवर्सिटी से सीख पाते हैं और फिर उसे लागू कर पाते हैं। तो कभी कभी इन लोगों के अपने गुरुओं के साथ, मेंटर्स के साथ चुनौतीपूर्ण रिश्ते भी हो सकते हैं, क्योंकि वे थोड़े राय रखने वाले लग सकते हैं। मगर अगर वे कुंभ राशि की संबंधोन्मुख एनर्जी को, साथ ही शतभिषा की बौद्धिक क्षमता, उपचार क्षमता और समस्या समाधान क्षमता का उपयोग कर पाते हैं, तो ये लोग बेजोड़ हीलर हो सकते हैं और बहुत आध्यात्मिक भी हो सकते हैं कि वे समाज में बड़े पैमाने पर बदलाव कैसे ला सकते हैं। अब जब 9वें भाव का स्वामी केतु स्वामित्व वाले नक्षत्रों में आता है, जहां अश्विनी, मघा या मूल के चारों पद मेष, सिंह या धनु राशि की अग्नि राशियों में होते हैं, तो जब 9वें भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में आता है तो चारों पद मेष राशि में होते हैं। तो यह व्यक्ति बहुत गतिशील, बहुत परिणामोन्मुख, बहुत क्रियाउन्मुख होता है। सीख को सामाजिक लाभ और अपने भौतिक लाभ के लिए कैसे लागू करना है। तो जब वे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चुनते हैं तो उनके मन में यह विचार भी होता है कि मैं अपनी सीख का इस्तेमाल दूसरों की समस्याएं सुलझाने, दूसरों के लिए ज्यादा करने, समाज को वापस देने के लिए कैसे कर सकता हूं। तो आमतौर पर ये लोग अपनी सीख और सीख को लागू करने के तरीके के प्रति बहुत वफादार होंगे और वे बहुत गतिशील होंगे और सीख को लागू करने में बहुत रचनात्मक होंगे।
तो आमतौर पर ये लोग सबसे पहले बहुत साहसी होंगे कि वे कौन सी क्वालिफिकेशन करें, कौन से अलग अलग सर्टिफिकेशन करें, मगर साथ ही वे दूसरों के लिए समस्या समाधान में उसका इस्तेमाल करने में बहुत स्थिर भी होंगे। तो आमतौर पर ये लोग, क्योंकि चारों पद मेष राशि में हैं, बहुत लक्ष्य उन्मुख होंगे, इसलिए वे वह सीख चुनेंगे जिसे वे लंबे समय तक समय के साथ लागू कर सकें, न सिर्फ अपने लिए अच्छे गेन्स पाने के लिए बल्कि समाज में बदलाव लाने, उद्योग में बदलाव लाने के लिए भी। तो आमतौर पर ये लोग बहुत मेहनती, बहुत लगनशील होते हैं जब वे सीख लागू करने के काम पर बैठते हैं, और वे अपने तजुर्बे से भी सीख लेते हैं। काम पर भी वे सीख ग्रहण करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल उद्योग में बदलाव, विभाग में बदलाव और पेशेवर गेन्स के लिए करेंगे। अब जब 9वें भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में आता है तो चारों पद सिंह राशि में होते हैं, इसलिए यह व्यक्ति अपनी सीख में बहुत मजबूत विश्वास रखता है और ये लोग मानते हैं कि अगर मैं पहले ऐसी सीख हासिल करूं जो मुझे लगे कि समाज को वापस दे सकती है और मुझे लगे कि मैं दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, तो मैं एक मजबूत बदलाव भी ला सकता हूं कि लोग कैसे काम करेंगे और मैं लोगों की जीवन से, उद्योग से ज्यादा हासिल करने की क्षमता में एक प्रतिक्रियाशील बदलाव कैसे ला सकता हूं। तो आमतौर पर ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी तरीके से शुरू करते हैं, मुझे कौन सी सीख लेनी चाहिए, मुझे कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेनी चाहिए, और वे अपनी सीख पर बहुत गर्व करते हैं। इसलिए वे सिर्फ नाम मात्र के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे, वे कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिसके बारे में वे दूसरों को बहुत गर्व से बता सकें, ठीक है, मैं यह विशेष कोर्स कर रहा हूँ, मैं यह विशेष सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ और मैं इसे इस यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। और वे अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं को भी बहुत सावधानी से चुनेंगे। और आमतौर पर क्योंकि वे बहुत सफल होते हैं कि वे किस तरह का सर्टिफिकेशन कर पाते हैं, किस तरह की क्वालिफिकेशन कर पाते हैं और दूसरों से बेहतर सीख ला पाते हैं, इसलिए ये लोग बहुत दृढ़ राय रखने वाले लग सकते हैं और इसलिए कभी कभी श्रेष्ठता की भावना, यहाँ तक कि अहंकार भी रखने वाले लग सकते हैं। मगर क्योंकि ये लोग दूसरे लोगों की क्षमता का भी बहुत सम्मान करते हैं, खासकर अगर दूसरे लोग भी बहुत विद्वान हो, तो अगर उन्हें एक मजबूत बराबर की टीम मिले तो ये लोग उद्योग में मजबूत बदलाव, विभाग के काम करने के तरीके में मजबूत बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छे टीम खिलाड़ी भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीख लागू करने में बहुत स्वतंत्र प्राणी वे अपनी सीख कहाँ से पाते हैं और समय के साथ अपने मजबूत विश्वासों, उद्योग के प्रति मजबूत सम्मान, अपने गुरुओं के प्रति सम्मान, अपनी सीख के प्रति सम्मान के साथ वे समय के साथ बड़े गेन्स भी हासिल कर सकते हैं। जब 9वें भाव का स्वामी मूल नक्षत्र में आता है, जहां चारों पद धनु राशि में होते हैं, तो यह व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसे सबसे गहरे स्तर से समझना चाहता है। तो अगर वे मेडिसिन सीख रहे हैं तो वे मेडिसिन के हर पहलू, मानव शरीर के काम करने के हर पहलू को गहराई से समझना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर वे फार्मास्यूटिकल उद्योग में आ रहे हैं तो वे जैविक रसायनों की विभिन्न संरचनाओं के गहरे स्तर तक जाना चाह सकते हैं, वे शोध के सबसे गहरे स्तर तक जाना चाहते हैं ताकि कुछ नया, कुछ पाथ ब्रेकिंग लेकर आ सकें। उदाहरण के लिए मेडिसिन में तो ये वे लोग हैं जो पहले अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरह की सीख ग्रहण करना चाहेंगे और वे एक बहुत रचनात्मक दृष्टिकोण भी लाएंगे, क्योंकि मूल नक्षत्र होने के कारण वे सबसे नीचे तक जाते हैं और फिर जानकारी निकाल पाते हैं। तो जब ये लोग सीखते हैं तो वे न सिर्फ अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग सर्टिफिकेशन से सीखेंगे, बल्कि वे अलग अलग तरह के मेंटर्स, अलग अलग गुरुओं से भी संपर्क करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ताकि उनसे सर्वोच्च सीख ग्रहण कर सकें। आमतौर पर सीखने के तरीके में, अपने समूहों के साथ व्यवहार में, अपने कौशल को लागू करने में बहुत शांत होते हैं, मगर साथ ही कुछ लोग बहुत दबंग भी हो सकते हैं अगर उन्हें लगे कि सीख का उपयोग करने की उनकी क्षमता को मदद नहीं मिल रही। तो कभी कभी ये लोग अपने करियर में 1-2 नौकरियां बदल सकते हैं, इससे पहले कि वे समय के साथ कुल मिलाकर उठ पाएं और सबसे अच्छे गेन्स हासिल कर सकें। कभी कभी ये लोग नीचे गिरे हुए दिख सकते हैं,
केवल राख से फीनिक्स की तरह उठने के लिए और उस उद्योग में जहां वे काम कर रहे हैं एक बड़ा पाथ मेकिंग बदलाव लाने के लिए और उसके जरिए कुछ ऐसा जो उद्योग में और अपने काम में एक मजबूत विरासत भी पीछे छोड़ सकें। तो दोस्त, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि 9वें भाव का स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग डिनोटेशंस, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस, अलग अलग नतीजे कैसे लाएगा, तो देखिए आपका 9वां भाव का स्वामी किस नक्षत्र में स्थित है, चाहे वह अलग अलग भावों, भाव स्वामियों या अलग अलग ग्रहों के साथ युति बना रहा हो या अलग अलग पहलुओं में हो, क्योंकि वह भी अपने अपने फ्लेवर लाएगा। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, नीचे लिंक है। किसी और समय तक किसी और वीडियो में यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।